Hello and welcome to my channel Bio Studies. Myself Komal. So let's start with the second part of our chapter The Living World. Today's topics are taxonomy, taxonomic categories and taxonomical aids. So let's start. देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में पार्ट 1 में दो कैरेक्टर्स डिस्कस किए थे, नेमिंग मींस नॉमेनक्लेचर एज वेल एज आइडेंटिफिकेशन. यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन पॉइंट है, दैट इज इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्व कैरेक्टर्स. ठीक है, हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया. फर्स्ट वी आइडेंटिफाई, नेक्स्ट वी नेम, हमने उसको नेम दिया, नॉमेनक्लेचर किया, एंड थर्ड पॉइंट अब हम उसको ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे. तो दैट इज़ क्लासिफिकेशन. ओके, द साइंटिफिक टर्म फॉर दोज कैटेगरीज, जिस कैटेगरीज में हम डालेंगे उनका साइंटिफिक टर्म होगा दैट इज टैक्सा. टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स. लेवल्स के बेसिस पर हम कैटेगराइज करेंगे ऑर्गेनिज्म को. All living organisms can be classified into different taxa, and this process of classification is known as taxonomy. देखिए दोबारा देखिए डेफिनेशन, all living organism can be classified into different taxa means different levels पे वो क्या होंगे, क्लासीफाई होंगे, और इसी क्लासिफिकेशन प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमी. इसके बारे में हम डिटेल फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे. ओके, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर. और जो ये टर्म है, द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जूलियन हक्सले. करेक्ट. नेक्स्ट इज टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स. स्पीशीज, देखिए हम सिंपलेस्ट से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्मॉल से स्टार्ट करते हैं, वो है स्पीशीज़. और अगर हम हाई पे जाएंगे वो है किंगडम. सो सबसे पहले आता है स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न एंड किंगडम. ठीक है, ये सब क्या है, लेवल्स हैं. दीज आर ऑल लेवल्स. नेक्स्ट, सबसे पहला लेवल, सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज. अब हम सब कैटेगरीज पढ़ेंगे, जैसे स्पीशीज़ जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीज़न एंड किंगडम. इस तरीके से हम इसी ऑर्डर में हम इसको डिस्कस करेंगे. ऑल राइट, फर्स्ट इज़ व्हाट इज़ स्पीशीज़. Species, a group of organism capable of interbreeding and producing fertile offspring. एक ऐसा ग्रुप जिसके ऑर्गेनिज्म कैपेबल हैं ऑफ इंटरब्रीडिंग, एक दूसरे के साथ ब्रीड करने के लिए, एंड प्रोड्यूसिंग द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. इसे हम क्या कहते हैं, स्पीशी कहते हैं. इसके एग्जाम्पल्स और सब हम फर्दर स्लाइड्स में देखेंगे. इसके बाद आता है सेकेंड, दैट इज़ जीनस. जीनस इज़ अ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इंक्लूडिंग क्लोजली रिलेटेड स्पीशी. देखिए अब स्पीशी से थोड़ा हाई पे आ रहे हैं हम, तो उसका लेवल नेक्स्ट आता है दैट इज़ जीनस. तो उसके अंदर क्या आएगा, ऑल रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड क्या आएंगी, स्पीशीज़. फॉर एग्जाम्पल द जीनस सोलेनम इंक्लूड मैनी स्पीशीज़ सच एज निग्रम, मेलेंगोना एंड टुबरोसम. देखिए सोलेनम एक जीनस है जिसकी 3 स्पीशीज़ हैं, निग्रम भी है, मिलोंगोना भी है और ट्यूबरोसम भी है. यानी कि जीनस एक बड़ा पार्ट हो गया और उसके अंदर सब पार्ट्स, मतलब कि उसके अंदर जो ग्रुप आएगा दैट इज़ नोन एज species. That's why we say genus is a taxonomic group including closely related species. Next is family. Family is a taxonomic group containing one or more related genera. अब genera से ऊपर आया तो obviously उसके अंदर क्या होगा, containing one or more related genera. In plants, families are categorized on the basis of vegetative as well as reproductive features. Next is order. Order is a taxonomic group कंटेनिंग वन और मोर फैमिलीज़. अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, फैमिलीज़ आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडिंग मैनी फैमिलीज़. कौन सी फैमिलीज़ हैं ये हम फर्दर रीड करते हैं. नेक्स्ट इज क्लास. क्लास इज़ अ टेक्सोनॉमिक ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर रिलेटेड ऑर्डर्स. फॉर एग्जाम्पल द क्लास मैमेलिया इंक्लूड मैनी ऑर्डर्स. नेक्स्ट फाइलम. फाइलम इज़ द प्राइमरी डिवीजन ऑफ किंगडम. It includes one or more related classes of animals. In plants, instead of phylum, the term division is used. देखिए हमने स्टार्टिंग में देखा
कि एक तो होता है फाइलम और डिवीज़न, ऐसे लिखा होता है ना, फाइलम और डिवीज़न, बिकॉज एनिमल्स के केस में हम यूज़ करते हैं द टर्म, कौन सी टर्म यूज़ करते हैं हम, फाइलम, और प्लांट्स के केस में क्या यूज़ करते हैं हम, डिवीज़न। ऑल राइट, नेक्स्ट हायर ग्रुप हमारा आता है सब टेक्सास में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सबसे हायर ग्रुप आता है, दैट इज किंगडम। All animals belonging to various phyla are assigned to highest category. देखिए highest category called kingdom Animalia. Animals सब Animalias में आएंगे, kingdom Animalia. And the kingdom Plantae on the other hand is distinct and comprises all the plants from various divisions. तो यहाँ हमने सब ऑर्डर्स कर लिया है, सभी ऑर्डर्स को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनिज्म विद द टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। देखिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉमन नेम मैन, बायोलॉजिकल नेम दिया है होमो सैपियंस। होमो क्या है, जीनस, फर्स्ट नेम जीनस और सेकंड नेम क्या होता है, स्पीशी। फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर इज कैपिटल एंड सेकंड नेम का फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। ऑल राइट, देखिए जीनस क्या है, होमो, फैमिली इज होमिनिडिया, ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमेलिया, फाइलम और डिवीज़न इज कॉर्डेटा। इसी लेवल में हम डिस्कस कर रहे थे जीनस, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिवीज़न एंड किंगडम। इसी ऑर्डर में हम कर रहे थे और इसी ऑर्डर में हमने एग्जांपल्स को भी लर्न करना है। ओके, नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, मस्का डोमेस्टिका, जीनस मस्का, फैमिली इज मस्केडियाई, ऑर्डर इज डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा and phylum or division is Arthropoda. Next is mango, Mangifera indica, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया। Mangifera, Anacardiaceae, Sepengales, Dicotyledon and the Angiosperm. Next is wheat, Triticum aestivum, Triticum poaceae is the family, order क्या है, Poales, class is Monocotyledon and phylum or division is Angiosperm. ओके, ये टेबल क्लियर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स रीड करेंगे जो हमने पीछे सब कैटेगरीज रीड की हैं। फर्स्ट इज जीनस पैंथेरा। देखिए मैंने आपको कहा कि जीनस के अंदर क्या आएगा, स्पीशीज़ आएंगी। तो जीनस पैंथेरा की कौन सी स्पीशीज़ हैं, ये नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं बाय मी। तो यहाँ आपने देखना है कि ये जीनस पैंथेरा है और ये सब स्पीशीज़ है। ये जीनस पैंथेरा की स्पीशीज़ कौन सी है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस एंड पैंथेरा टिग्रिस, ये सब इसकी स्पीशीज़ है। नेक्स्ट है जीनस सोलेनम की स्पीशीज़ क्या है, सोलेनम टुब्रोसम, सोलेनम निग्रम एंड सोलेनम मैलोंगना। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट फैमिली, फैमिली सोलेनेसी, और फैमिली में क्या आता है, जीनस, जीनस आते हैं सभी। फैमिली सोलेनेसी में क्या आएगा, कौन सा जीनस, सोलेनम, पिट्यूनिया एंड डिट्यूरा। और फैमिली फैलिडी में क्या आएगा, जीनस पैंथेरा फैलिस, पैंथेरा पार्डस आता है उसमें, टिग्रिस, लियो, और फैलिस में क्या आते हैं, कैट्स। नेक्स्ट फैमिली सेंसेडिया इंक्लूड्स डॉग्स, ऑर्डर पोलीमोनियल्स, और ऑर्डर में क्या आएगा, फैमिली। तो कौन सी फैमिली है, कॉन्वोलेसी फैमिली एंड सोलेनेसी फैमिली। फिर आता है ऑर्डर कार्निवोरा, हमने करा था ना पीछे स्लाइड में, ऑर्डर कार्निवोरा, इसकी कौन सी फैमिलीज हैं, फेलिडी एंड सेंसिडी। ओके, नेक्स्ट इज क्लास मेमेलिया, जिसमें ऑर्डर क्या आता है, अब क्लास में क्या आएगा, ऑर्डर प्राइमेटा एज वेल एज कार्निवोरा, जिसमें कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इन केस ऑफ प्राइमेटा, टाइगर, कैट एंड डॉग इन केस ऑफ कार्निवोरा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज फाइलम, फाइलम कॉर्डेटा, इसके अंदर कौन सी क्लासेस आएंगी, फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, बर्ड्स को हम एक और नाम से कहेंगे एव्स, और क्या आएंगे, मैमल्स। और लास्ट हायर किंगडम, दैट इज हायर कैटेगरी, दैट इज किंगडम, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो इस सभी एग्जाम्पल्स क्लियर हैं। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है। टेक्सोनॉमिकल एड्स आर द कलेक्शंस ऑफ सैम्पल्स और प्रिजर्व्ड ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन एक्सटेंसिव रिसर्च फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस
टेक्सोनॉमिकल हायरार्ची यानी कि डिफरेंट लेवल्स। ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल एड्स। सबसे पहले टेक्सोनॉमिकल एड्स में आता है हर्बेरियम। अ हर्बेरियम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट स्पेसिमेंस that have been stored appropriately, databased and arranged systematically to ensure quick access to students, researchers and general public for scientific research and education। तो हर्बेरियम के केस में क्या होता है, हम किसी प्लांट के स्पेसिमेन को प्रिजर्व करके रखते हैं, डिफरेंट हर्बेरियम शीट्स बनाते हैं ताकि जो ऑब्जर्व करे उसको फुल डिटेल उसके अंदर मिल सके। देखिए हर्बेरिया की शीट्स बनती हैं, हर्बेरियम शीट्स जिसे हम कहते हैं। इट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट, वो कब स्पेसिमेन उसका डेट कब कलेक्ट हुआ, द प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश लोकल एंड बॉटेनिकल नेम्स, ये सब नेम्स दिए जाते हैं, इंग्लिश भी देते हैं, लोकल नेम भी देते हैं जिस एरिया का वो है, और बॉटेनिकल नेम तो इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद उसका फैमिली, किस फैमिली से वो बिलोंग करता है, प्लांट है उसके अंदर उसका क्या स्पेसिमेन है तो उसका फैमिली क्या है, और कलेक्टर्स नेम, किसने उसको कलेक्ट किया। तो ये सब इन्फॉर्मेशन कहाँ हमारे को मिलेगी? हर्बेरियम शीट्स में मिलेंगी। ऑल राइट, ये देखिए कैसे ये शीट्स में प्लांट को क्या है प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। Next taxonomical aid is botanical garden. These specialized garden have collections of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose. Each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family. देखिए फेमस बॉटेनिकल गार्डन में आता है एट क्यू इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में ही है ये बॉटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट इंडिया में है हावड़ा में, ये है बॉटेनिकल गार्डन। नेक्स्ट NBRI लखनऊ, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आता है टेक्सोनॉमिकल एड में म्यूजियम। म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस के लिए। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। Insects are preserved in insect box after collecting, killing and pinning, ये प्रोसेस रहेगा। ओके, नेक्स्ट इज zoological parks, the places where wild animals are kept in protected environments under human care and which enable us about their food habits, behavior, और भी उनका जो नेचर है कैसा उनका हैबिटेट है, ये सब हम क्या करते हैं इससे इन प्लेस पर जाकर हम इन चीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं। नेक्स्ट इज की। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस और डिसिमिलैरिटीज। कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन अ पेयर, जिसे हम बोलते हैं कपलेट। नेक्स्ट आता है ईच स्टेटमेंट इन द की इज नॉन एज लीड, जैसे ये पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा जाता है और उसके अंदर जो एक मेन स्टेटमेंट होती है उसे हम बोलते हैं लीड। नेक्स्ट आता है इट इज़ एनालिटिकल इन नेचर, जिसे हम एनालाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़ फाउंड इन एन एरिया। नेम्स किसी स्पीशी का जो एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड हो। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ्स आर सिंगल रिटन अकाउंट ऑफ वन टैक्सा, एक ही टैक्सा को देखेंगे और उसी के बारे में फुल अकाउंट डिटेल्ड में लिखा जाएगा, दैट इज नोन एज मोनोग्राफ। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप पहले पार्ट 1 को देखिएगा, समझिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 को देखिएगा, समझिएगा, कमेंट कीजिएगा। Okay, thanks for watching. Keep supporting my channel by like, share and comment. Thank you. Thank you so much.